तो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के सीबीआई और ईडी जांच की मांग को लेकर राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। 25 जुलाई से छात्रों ने दिन रात चलने वाले सत्याग्रह शुरू किया है और 29 जुलाई से स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। छात्रों की इस भीड़ को देखिए, कोई सिमडेगा से है तो कोई सरायकेला से, कोई लातेहार से है तो कोई लोहरदगा से, गढ़वा से गिरिडीह, देवघर से दुमका, पलामू से पाकुड़। आज यहाँ सारा झारखंड मौजूद है। 11 दिन से रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम झारखंड का जंतर मंतर बना हुआ है। दिन रात धूप बरसात, मौसम रोज बदल रहा है। जेपीएससी के अभ्यर्थी नहीं बदले, न उनका धरना छूटा न उनका हौसला टूटा। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं की सीबीआई और ईडी से जांच हो। छात्रों को पता हो न हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें ट्यूशन और कोचिंग दिलाते हैं। तमाम आर्थिक परेशानियों को झेलते सहते बच्चे सालों साल कड़ी मेहनत करते हैं, लंबी तैयारी करते हैं, इम्तिहान देते हैं, लेकिन इसके बाद जब पेपर लीक की बात सामने आती है, रिश्वत और रसूख की बात आती है, तो युवाओं का पूरी व्यवस्था से ही भरोसा उठ जाता है। छात्र सूरज चांद सितारे नहीं मांगते, वे सिर्फ चाहते हैं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। वे ये वादा चाहते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा। विगत 5-6 वर्षों से जिस तरह के अनियमितता है, पेपर लीक, भ्रष्टाचार या फिर भू अनियमितता के कारण हमारे झारखंड के बच्चों का न सिर्फ सपना टूट रहा बल्कि उनके माता पिता का भी दिल टूट रहा। तो विलंब सरकार पहल करके छात्रों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी जो जायज मांग है, जो उनका हक है, वो न्याय दिलाने का काम करे और जेपीएससी का 14वीं जेपीएससी का परीक्षा रद्द करे और विलंब छात्रों के मांग के अनुरूप सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से इसकी जांच। नक्षत्र न्यूज की टीम जब आंदोलन स्थल पर पहुंची तो सबसे पहले भूख हड़ताल स्थल का जायजा लिया। यहां जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आज विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। हम उनको सीने में लगा लिए हैं और उनके रास्ते पर चल रहे हैं। हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप अपना पिताजी को आदर्श मानते हैं, आप अपना पिताजी के विचारधारा से चलते हैं, तो हम लोग आपका पिताजी और हमारे झारखंड के विश्व गुरु के बताए मार्ग पर आंदोलन कर रहे हैं। आप आइए, वार्ता करिए, हम लोग का बात को सुनिए, मांग को पूरा करिए, अन्यथा इस्तीफा दीजिए। भूख हड़ताल स्थल से कुछ दूरी पर हजारों अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। कोई धरना स्थल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है तो कोई पोस्टर और बैनर के जरिए अपनी बात रख रहा है। नक्षत्र न्यूज ने जब छात्रों से बात की तो उनका दर्द छलक आया। 2 प्रमुख मांगे हैं और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। पहली प्रमुख मांगे है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई जितने भी एग्जाम हो जो अभी रनिंग में है और जो पूर्व में है, ये स्टार्ट होता है 11वीं से 13वीं जेपीएससी। उसके बाद अभी जो 14 जेपीएससी है, दोनों बैकलॉग है, एफएसओ है, एफआरओ है, एसीएफ है और सीडीपीओ है, इस एग्ज़ाम को तत्कालिक रद्द किया जाए। और दूसरा है अभय तिवारी जिस एग्ज़ाम में पास किया है उसे तत्कालिक रद्द कर दिया जाए। ये 2 प्रमुख मांगे हैं। और तीसरा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कि ऐसा सरकार क्या करे कि आगे भविष्य में हमको ये दिन ना देखना पड़े, ना सरकार को तकलीफ हो। जब आदमी मान लिया है तो ठान लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन एक
सरकारों की आदत हो गई है, पॉलिटिशियन की आदत हो गई है कि जब तक 2 4 10 की जान नहीं जाएगी हम आपकी मांग नहीं सुनेंगे। बस यही है, और हम जान देने के लिए अन्यथा तैयार हैं। जब अभी मर चुके हैं तो थोड़ा और बिगड़ क्या दिक्कत है। जेपीएससी परीक्षा में हर बार करीब 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन देते हैं, जबकि इसमें सीटों की संख्या महज 100 से 300 होती है। इस साल जिस परीक्षा के लिए हजारों छात्र धूप और बरसात में भूख हड़ताल पर डटे हैं, उसमें महज 103 सीटें हैं। 2024 में 342 सीटें थीं। इससे पहले 7वीं से 10वीं जेपीएससी में संयुक्त रूप से 252 वैकेंसी थी। 4 करोड़ की आबादी में 100 सीटों के इम्तिहान के लिए जिस तरह झारखंड के युवा आंदोलनरत हैं, उससे राज्य में रोजगार की भयावह तस्वीर सामने आती है। आपको बता दें कि 10 तारीख को जो है 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने का भी जो है जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी घेराव करेंगे। फिलहाल इस खबर में इजाज़त दी अपने सहयोगी विशाल के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो अपनी मांगों को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थी डटे हुए हैं और पहली बार आज मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि इससे कितना छात्र संतुष्ट हो रहे हैं इस बयान से, क्योंकि ये कहने सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन 11 दिनों तक सुध नहीं लेने के बाद इस तरह का बयान आता है तो छात्र किस रूप से इस बयान पर विश्वास करें, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे, उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अटल पांडे हैं, बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है अटल साहब आपका। और हमारे साथ डॉक्टर रोहित महतो है, आजसू के नेता, बहुत स्वागत है आपका रोहित जी। और राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ और भी मेहमान हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे। राजेश का रुख पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेहमानों का रुख करेंगे। राजेश, किस तरह से आंदोलन को आप देख रहे हैं? लगातार आप कवर कर रहे हैं और भीड़ जो है छात्रों की, अभ्यर्थियों की, वो बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे भीड़ बढ़ रहा है वैसे वैसे आक्रोश भी छात्रों में बढ़ रहा है। आज हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में खुलकर मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने इंसाफ देने की बात कही है और तमाम तरह की बातें कही है, लेकिन अपने इंट्रो में मैंने कहा है कि ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर छात्र किसी ठोस बात को लेकर, ठोस निर्णय को लेकर, रिजल्ट ओरिएंटेड डिसीजन को लेकर डटे हुए हैं। क्या इस बयान के बाद से आपको देखने को मिल रहा है छात्रों के आंदोलन में कोई फर्क पड़ा या छात्र अपनी मांगों को लेकर अभी भी अटल है? अपनी मांगों को लेकर अभी भी अटल है। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन दोगुना बढ़ते जा रही है। सभी छात्रों का एक ही मांग है कि ये आश्वासन अब नहीं चलेगा। हम लोगों का जो मांग है वो सरकार को देनी पड़ेगी। इन लोगों के कई संगठन है, वो 7 तारीख को विधानसभा घेराव की भी घोषणा कर दी है। और तदाद में जैसे ही मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई, शाम में लगभग जो छात्र थे उससे कई गुना ज़्यादा छात्र अल्बर्ट एक्का चौक पर जाकर सरकार विरोधी नारे लगाए, वापस फिर इसी मंच पे आए हैं और इस मंच के माध्यम से ये लगातार ये लोग सभी लोग एक बार फिर सरकार को कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरा किया जाए, अन्यथा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के कड़ी में ये सभी छात्र यहाँ पे जमा होकर के और कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत अपना योजना आगे बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारी सरकार है वो हम लोगों की बात को सुन सके और ये जो मांगे हैं उसको किसी तरह से पूरा किया जाए। इसी को लेकर के तमाम जो छात्र हैं वो इस मंच के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। हम जो यहाँ के जो छात्र हैं वो इस मंच से ये अच्छा विचार है उनका। अगर वो हमारा बात को अगर सुन लेते हैं तो जो आज से हम लोग भूख हड़ताल पर चले गए हैं, हमारा जल्द से जल्द भूख हड़ताल भी समाप्त हो जाएगा और शायद हम लोग का जीवन भी बच जाएगा। हम लोग पिछले 10 दिन के बाद इस तरह का वो भी राज्य के मुख्यमंत्री का बयान। देखिए, हम लोग पिछले 10 दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ नहीं ट्वीट आया, नहीं सरकार के कोई विधायक मंत्री हम लोग से आकर के हालचाल लिया। हम लोग खुले आसमान के नीचे हम लोग 7 दिन तक रहे, पानी में भीगते रहे, लेकिन कोई किसी के द्वारा सुधि नहीं लिया गया। फिर सामाजिक कार्यकर्ता लोग के द्वारा हम लोगों का पाल और टेंट का व्यवस्था किया गया, तब जाकर के हम लोग छत के नीचे रह रहे हैं।
लेकिन सरकार की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। आज 10 दिन गुजर गए तब जा करके आज हम लोग भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिए हैं और आज संध्या 6 बजे से हम लोग भूख हड़ताल पर चले गए हैं। और जब तक सरकार जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी गड़बड़ियां हुई है वो सबका सीबीआई से जांच नहीं करने के आदेश देती है तब तक ये हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा। ये जो छात्र हैं इनके साथ छात्राएं भी हैं, ये भी कंधा से कंधे मिला करके लगातार इस आंदोलन को मजबूती देने का काम कर रही है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज 12 दिन हो चला जी और आंदोलन आप लोग का जी वृहद पैमाने पे हो रहा है। चूँकि हम लोगों ने बहुत कोशिश कर लिया, इतने दिन से हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं आप मीडिया बंधुओं के द्वारा। हम डेली मार्च निकाल रहे हैं यहाँ पे, कभी संविधान मार्च, कभी कैंडल मार्च, कभी मशाल मार्च, लेकिन इवन देन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। तो सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी क्योंकि ये उनका राज है, हम लोग उनको सत्ता सौंपे हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, तो उन्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। अगर वो हमारी बातों को नहीं मानेगी तो उन्हें इस्तीफा भी देना होगा। और आज हम लोगों ने देख लिया इतना कुछ करके तो हमें कुछ भी आउटपुट नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए आज से हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन भी करेंगे और तब तक हम लोग अनाज का ग्रहण नहीं करेंगे जब तक से हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है। ये सरकार तो बोली है कि हमारी आंख का नाक खुली हुई है, हम गंभीरता से इस मामले को जांच करवा रहे हैं। तो आप जांच करवा रहे हैं तो कितना दिन लगाएंगे? 1 महीने 2 महीने लगा देंगे क्या? हम लोग यहाँ पे घर से जो बेघर होकर के यहाँ पे सड़कों पे फील्ड में यहाँ पे उतरे हुए हैं, क्या हमारे माँ बाप परेशान नहीं है? क्या हमारे घर के माँ बाप यहाँ पे कॉल नहीं करते हैं? कितनी मुश्किलों के साथ हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ना वॉशरूम की सुविधा है, कहीं पे इधर उधर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे प्रशासन ने यहाँ पे वॉशरूम क्यों नहीं दिया है बताइए? कुछ भी नहीं दिया गया है। एक तो वो लोग टेंट नहीं दे रहे थे, कितना मुश्किल से हम लोग यहाँ पे लगाए हैं बताइए। यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता 163 के तहत 144 धारा यहाँ क्या लागू है? सो वो हमें प्रशासन यहाँ टेंट बनाने से रोकेगी, लेकिन फिर भी वो बार बार रोक रही थी। उनका अधिकार नहीं है, संविधान हमें ये अधिकार देता है। हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से और हम लोग उतना दिन से यही करते आ रहे हैं। तो हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे जब तक से हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा। हम लोग जो भी रणनीतियाँ होगी हम लोग तय करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। करो या मरो, एक चीज़ रहेगा। हमारी मांग सरकार से एक ही है, जो जेएसएससी और जेपीएससी में जो एग्जाम में घोटाले हुए हैं उसी को रिफॉर्म करने के लिए मांग रहे हैं और सीबीआई से जांच करवाने का ही हम लोग का मांग है। सीआईडी तो जांच कर रही है। सीआईडी पे हम लोग का भरोसा नहीं है। जब हम लोग सीजीएल का एग्जाम दिए थे, जेएसएससी सीजीएल का, उस समय सीआईडी से जांच हुआ था, उसमें क्लीन चिट दे दिया गया था और बोला गया था कोई धांधली नहीं हुआ। तो फिर हम लोग अभी क्यों भरोसा करें सीआईडी पे? चलिए राजेश, आप बने रहिए अभ्यर्थियों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ। हम वापस आपका रुख करेंगे और 2 टूक एकदम सीधा स्पष्ट है छात्रों का, कोई कंफ्यूजन नहीं कि भाई आप सीबीआई जांच कराइए और टीडीपीएल ने जो भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई है उसकी जांच होनी चाहिए। एकदम स्पष्ट है। मुख्यमंत्री के बयान से आज कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि छात्रों का कहना है कि भाई 11 दिनों तक आप कहाँ थे, एक ट्वीट कर आप हमारी खैरियत ले लेते या हमें कोई आश्वासन भरोसा ही दे देते। चलिए अपने मेहमानों का रुख करते हैं और बीजेपी नेता है अटल पांडे जी, उनका रुख करते हैं। अटल जी, किस रूप में देख रहे हैं? मुख्यमंत्री का 11वें दिन के बाद बयान आया और उनका कहना है कि किसी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन छात्र उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, क्योंकि 11 दिन एक लंबा समय होता है। 11 दिन तक छात्र जद्दोजहद करते रहे, संघर्ष करते रहे। और क्या आपको लग रहा है कि अब छात्र जो मांगों को लेकर बैठे हैं उसको मनवा कर ही दम लेंगे? क्योंकि डे 1 से टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, जेएसएससी ने 25 में ब्लैकलिस्ट किया, फिर 26 में फिर आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नियत पे तो सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, झारखंड सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर देखने के लिए मिलता है। झारखंड सरकार जैसे कार्य कर रही है वो मतलब ये झारखंड सरकार के सीधे सीधे असंवेदनशीलता का बहुत बड़ा उदाहरण है ये छात्रों का आंदोलन। झारखंड के आज युवा छात्र, झारखंड की बेटी आज सड़क पर उतर गई है, यहाँ पे विरोध में इतने दिनों से प्रदर्शन कर रही है। सरकार के प्रशासन के लोग उनकी सुध नहीं ले रहे हैं, तो ये एक झारखंडी लोगों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता सीधे सीधे दिख रही है। मुख्यमंत्री महोदय का केवल ये कह देना कि हमारे आंख ना कान खुले हैं, तो कैसे खुले हैं भाई साहब?
आप यहाँ से नेमरा चले जा रहे हैं, सब जगह चले, सारे काम आपके हो रहे हैं। आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो युवा छात्र जो कई दिनों से मांग कर रहे हैं, इस बारिश के मौसम में लगातार बारिश हो रही है, इससे भीगते हुए वो लोग बहुत कष्ट में, मैं उस धरना स्थल पर भी उनका जाके देखा हूँ, लोग काफ़ी तकलीफ में वो लोग उस धरना स्थल पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ अड़े हुए हैं। ये सरकार जो जिद पे अड़ी है, जो कि उनकी बात नहीं सुनना चाह रही है, मतलब इसको आप तानाशाही क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये एक तानाशाही तो हुई कि जैसे आप छात्र, यहाँ के झारखंड का छात्र युवा चाह रहा है कि आप हमारी बात सुने, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ये सीधे सीधे हेमंत सोरेन जी की सरकार की, झारखंड सरकार की तानाशाही है, जो छात्रों को दबाने की कोशिश करें। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहाँ पे 2 तरह के टेंट लगे हुए हैं, एक तरफ एक पार्टी विशेष के लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ आम अभ्यर्थी लोग बैठे हुए हैं। अलग अलग ग्रुप्स में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जी नहीं, तो जेएसएससी के अभ्यर्थी जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं, ये कोई फेक नहीं है। वो कॉकरोच पार्टी के लोग जो दिल्ली जंतर मंतर में बैठे हुए, कई फेक लोग जो वहां बैठे हुए थे, जो कि जिनको नीट परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोग जो वहां पे आके अलग अलग तरह आंदोलन का दिशा देने का कोशिश कर रहे थे। देखिए, यहाँ भी आप लोग समर्थन साथ दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई अटल पांडे साहब आपने तो जेपीएससी लिखा नहीं, तो आपको क्या चीज का दर्द? ये गलत बात है। हम लोग देखिए सर, बाहरी समर्थन दे रहे हैं, हम वहां पे जाके वो स्लोगन लेके उनका तख्ती लेकर के नहीं खड़े हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इनिशिएट किया था ना जंतर मंतर के आंदोलन को। देखिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, वहां भी छात्रों का मुद्दा था, यहाँ भी छात्रों का मुद्दा है, तो दोनों ही तरफ छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है। देखिए, यहाँ पे जो छात्रों का ही मुद्दा है, जैसे जेएसएससी जेपीएससी के जो छात्र हैं, इन लोगों की तैयारी है, ये छात्र आज किसी का समर्थन किसी राजनीतिक पार्टी विशेष को क्यों नहीं चढ़ने दे रहे मंच पे? ये छात्र आज खुद चाह रहे हैं, झारखंड का जो युवा है वो अब सरकार के विरोध में आ चुका है, वो खुद चाह रहा है कि हम खुद स्वयं लड़कर, छात्र सक्षम है। हाँ, छात्र सक्षम है अपनी बात रखने में, वो अपनी बात। और सबसे अच्छी चीज अटल जी, एक चीज देखने को मिल रही है कि छात्र के आंदोलन है, सब यंग ब्लड है, जेंजी है, पर कानून के साथ कहीं खिलवाड़ नहीं हो रहा। अगर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ कर रहे हैं या फिर ऐसे नारे, ऐसे स्लोगन्स दिए जा रहे हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा हो जाए। ये बहुत डिसिप्लिन चीज दिख रही छात्रों में। बिल्कुल, ये पढ़े लिखे छात्र हैं, वही तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि वहाँ पे भाड़े के लोग लाए हुए थे दिल्ली जंतर मंतर पे, यहाँ पे जो है आपके विरुद्ध था, तो आप उसको तो नेगेटिव बोलिएगा। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं, जिन्हें दर्द है, जो अपनी मांग रख रहे हैं। झारखंड का युवा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके वादे पर, उनके झांसे में आकर के जो है उनको गद्दी देने का काम किया है, यदि वो उनकी पीड़ा नहीं सुनने का काम करता कि 11 दिन, इतने दिन आखिर क्यों नहीं आप सुन रहे महोदय? आपके अधिकारियों के पास समय क्यों नहीं है? बल्कि आपके अधिकारी जा रहे हैं तो उन लोग को वहां से हटाने के लिए बात करते हैं। एक टेंट वाले को छूते नहीं है, दूसरे वाले को कहते हैं कि हाँ, ये अटल जी जो कह रहे हैं, ये अटल जी, मैं इस बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि भाई छात्रों का मामला है, इसमें ना समय नहीं लेना चाहिए, बैठकों का दौर नहीं चलाना चाहिए। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव, आप बच जाइए, सरकार ना जाए वहां पर, एक रिप्रेजेंटेटिव बुला ले वहां से 3 लोगों के दल को, 5 लोगों के दल को, और बात कर ले, सरकार सुन ले। 11 दिन हो गए, छात्र पढ़ाई छोड़कर अगर आंदोलन करेंगे तो पढ़ेगा कौन? रोहित जी का रुख करते हैं। रोहित जी, इस मामले को आप और आपकी पार्टी किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि एक चीज तो बहुत अच्छी है कि इस पूरे मामले का राजनीतिक रंग नहीं हो रहा, छात्र सक्षम है और छात्र अपने हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी हुई तो वो छात्र अलग हो गए, दूसरा एक टेंट बन गया और उसमें छात्र आंदोलनरत है। आप किस रूप में देखते हैं? युवा हैं आप, और छात्रों की बात आप और आपकी पार्टी बहुत गंभीरता से उठाते हैं। नींव जो पड़ी थी पहली जेपीएससी में आप लोगों की सरकार में, एनडीए के जो सरकार थी, वो चली आ रही, बदस्तूर जारी है, और एक के बाद एक विवाद है। तो पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? स्टार्टिंग अगर पहली जेपीएससी से बात करें, जहां नींव पड़ गई थी भ्रष्टाचार की। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आज की बात कर रहा हूँ कि आज 11वीं दिन हो गई है। आज 11वें दिन माननीय श्री हेमंत सोरेन जी आते हैं मीडिया के सामने, और बहुत ही मतलब सीधे सीधे साफ तौर से वो बस वो बातें बोल के निकलना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो धरने में बैठे हैं, कितने कष्ट से उस धरने में बैठे हैं। धरना स्थल आप जाइए, बच्चे किस हिसाब से वहाँ पे टिके पड़े हुए हैं, और बहुत दृढ़ता पूर्वक टिके पड़े हुए हैं। बच्चों की डिसिप्लिन देखिए, उन्होंने बाहर कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल है वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, कोई भी मिसबिहेव नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं।
जैसे कि हमारे पार्टी सुप्रीमो ने भी और हमारी पूरी आजसू की जो टीम है, छात्र विंग जो है, छात्र विंग डे 1 से वहाँ पे है छात्रों के साथ उस धरना स्थल में। कल हमारे पार्टी सुप्रीमो ने भी नैतिक समर्थन दिया, हमारी पूरी पार्टी नैतिक समर्थन दी हुई है। मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्रों के साथ खड़े होंगे, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जेपीएससी के हो कैंडिडेट हो, नॉन कैंडिडेट हो, जो भी छात्रों के हित में खड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, और ये होना भी चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि द्वितीय जेपीएससी से लेके अभी 14वीं जेपीएससी तक, द्वितीय जेपीएससी से कई सारे केसेस जो हैं सीबीआई के पास चली गई हैं। सीबीआई ने सौंप दिया है अपना जो भी उनका आउटपुट रिजल्ट है वो दे दिया है अपने चार्जशीट कर दिया। हाँ, चार्जशीट उन्होंने सौंप दिया है कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट। मेरा ये सवाल है ना रोहित ये सवाल है कि देखिए आप यंग एज के हैं और आप लोगों से ना बहुत उम्मीदें बढ़ जाती, छात्रों की उम्मीदें बढ़ जाती। हम मीडिया कर्मी भी चाहते हैं कि आप लोग जब आए तो जेन्युइन बात करें, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। सरकारें किसी की भी रही हो, मैं लिस्ट लेके बैठा हूँ, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, तमाम, रघुवर दास कार्यकाल में तो एक भी परीक्षा नहीं हुई, तमाम जेपीएससी विवादों में रही है। तो ऐसा क्यों है? और ये जो वर्तमान की हम लोग बात कर रहे हैं, टीडीपीएल जब 2025 में आपने भाई उसको जेसीसी के एग्जाम के लिए आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया, फिर 26 में आप उसको कंडक्ट कराने के लिए दे रहे हैं। जैसे देखिए, मैं तो डे फर्स्ट से ये बोल रहा हूं कि चाहे मेरा खुद का अपना भाई ही क्यों ना हो, जितने भी लोग इस मामले में संलिप्त हैं सभी को सजा मिली, और कठोर से कठोर सजा जो भी माननीय हाईकोर्ट दे वो सजा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आम चीज नहीं है, ये छात्रों के हित से खिलवाड़ किया गया है। यहाँ पे गरीब गुरबे से लेके हर तबके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और अगर कोई इसमें अनियमितता पाई जा रही है, कोई भी इस चीजों में संलिप्त पाया जा रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम भी इस बात की वकालत करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस बात की और ज्यादा वकालत करते हैं कि आगे जो भी एग्जाम कंडक्ट हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, केंद्र सरकार के अधीन हो, बिहार सरकार के अधीन हो, झारखंड सरकार के अधीन हो, एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक छात्र पूरी अपनी उम्र खपा देता है एग्जाम लिखने के लिए, उसके लिए पढ़ाई करता, तैयारी करता, और पेपर लीक हो जाता है, और इस तरह से छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, क्षितिज हमारे मेहमान है, आरजेडी के प्रवक्ता है, वो राजेश के साथ जुड़े हैं। राजेश, क्षितिज आपके साथ जुड़ गए क्या? हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता क्षितिज जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये खुद मैदान में युवाओं को साथ में खड़े हैं और ये बताएंगे। देखिए सारिक जी, मैं खुद राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी के ने एक डेलीगेट बनाया, जिसमें कि मैं हूं, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा के मंतोष यादव जी हैं, रवि जायसवाल जी हैं। हम लोग तीनों यहां पर हमारे छात्रों से मिलने के लिए आए हुए हैं, और इनकी जो मांगे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल की भी कुछ और आइडियाज़ हैं कि किस प्रकार। देखिए अब हमें लगता है कि एक बड़ा रिफॉर्म की ओर झारखंड को बढ़ना चाहिए। आंदोलन क्षितिज, हाँ क्षितिज, आप मेरी आवाज सुन पा? राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि एज अ होल सरकार क्या कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस नियम नहीं लाएगी या छात्रों को इंसाफ नहीं दिलाएगी। आप लोग उनके साथ खड़े हो सकते हैं, सरकार को इंसाफ दिलाना है। और आज मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छात्र कह रहे बड़ी देर कर दी मेहरमा, आते आते 11 दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं, और आज आपने बयान दिया कि नाइंसाफी नहीं होने देंगे। छात्रों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये आंदोलन होने से पहले, शुरुआत होने से पहले, आपको याद होगा कि आपके ही जो रिपोर्टर हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी इस पर क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हम बोलने वाले नहीं, करने वाले हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ सीआईडी की जांच हुई, रेड हुए, इसके बाद फिर वहाँ हमारे जो इसके चेयरमैन थे उनका इस्तीफा हुआ। तो सरकार बहुत देर कहाँ कर दी, सरकार तो लगातार इस पे लगी हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि छात्रों की सारी मांगे उनके पास है, और बहुत जल्द उनकी मांगों पर सरकार काम करती हुई दिखेगी, और आप सब लोगों को दिखेगा, और नाराजगी खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है, तो देर कर दी मुझे नहीं लगता। नहीं, 11 दिन हो गए क्षितिज, आप कह रहे देर नहीं कर दी। 11 दिन से छात्रों का काम है धरना देना, छात्र धरना दे, पढ़ने का काम है उनका। दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं,
कि ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, सीआईडी छापेमारी करी, छात्र मान ही नहीं रहे। छात्र का कहना कि नहीं भाई सीबीआई से नीचे हम मानेंगे ही नहीं। छात्रों का सीआईडी पे भरोसा कहाँ है? सीआईडी तो उन लोग को धोखा दे चुकी है सीजीएल वाले एग्जाम में। जैसे सीजीएल में तो हमारे बीच में क्लीन चिट दे दिया, छात्रों को भरोसा नहीं है, सीबीआई की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सीबीआई हमारे बीच में हमारे अभी मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, तो उनका भी सवाल था, मैं उनसे भी एक बार पूछना चाहता हूं। 2024 नीट जो एग्जाम हुए थे उसके जो पेपर लीक के बाद सीबीआई ने क्या किया था? संदीप जो कि वहां के संदीप मुखिया जो कि इसके मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे, क्लीन चिट मिल गया, वो बाहर हैं, पता कीजिए। तो हम सीबीआई पे क्यों भरोसा कर लें? सरकार पकड़ रही है, सीआईडी जो है वो लगातार छापे मार रही है। नहीं ठीक है, पॉलिटिकल क्या हुआ ये नहीं देखे आपको आरोप लगा दीजिए अटल पांडे आप पे आरोप लगा दे, वो नहीं। मैं छात्रों की बात कर रहा हूं। छात्र राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, छात्र कह रहे कि नहीं भाई हमको सीआईडी जांच नहीं चाहिए, सीबीआई जांच की बात कीजिए। ये छात्रों की ही मांग है, क्योंकि उनको भरमाया गया, सीआईडी को लेकर के उनको भरमाया गया है। और हम लोग उनसे इसी चीज को लेकर के बात तरीके से पहला वो 3 मांग रखे हैं कि पहला सीबीआई है, दूसरा जितने भी टीडीपीएल और जो जिसमें भी अभय तिवारी संलिप्त है वो सारे एग्जाम कैंसिल हो, और तीसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें। 3 मांग तो वो डे फर्स्ट से लेकर आज तक डटे हुए हैं, उनको कोई नहीं भरमाया गया है। इब्राहिम जी, आज मुख्यमंत्री के बयान आने के बाद भी छात्र यदि बोल रहे हैं कि वो भूख हड़ताल पे जा रहे हैं आज से, तो इससे सीधा समझ सकते हैं आप कि आप छात्र जो है सो जो आंदोलनकारी हैं वो लोग कितने नाराज हैं इस सरकार से। इसकी असंवेदनशीलता जो है वो छात्रों पर कितना असर की है। वो जो शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, इस पानी में भीग रहे हैं, मतलब थोड़ी भी दया नहीं आ रही है उन छात्र छात्राओं पर। इस सरकार को इतनी निर्मम क्यों बन गई है हेमंत सरकार, ये युवा छात्र अब तक समझ चुके हैं। अब वो लोग जान गए कि इनसे जो है सो ये केवल बाती में इनसे नहीं होगा, हम लोग को आंदोलन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। एग्जाम रद्द करने का एक है इतना बड़ा हमारे बीच में बोलने का इतना चुल है, इतने लोग जेल में चले गए, बड़ा मामला आ रहा है ना। क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री महोदय की संलिप्तता कैसे नहीं है, आप लोग जो है सो बार बार उनको साइड कर दिया जा रहा है। और इनके कई लोग बोलते आ रहे हैं ना कि आरजेडी से, बीजेपी से थी, सॉरी कांग्रेस वाले लोग आरोप, अरे आरोप कैसे है? इतने लोग गिरफ्तार हो, अभी तक आरोप ही बोलिएगा। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है, एक माने बड़ा सिंडिकेट प्रक्रिया है अटल जी, न्यायिक प्रक्रिया। जो लोग अरेस्ट हुए हम उनको आरोपी ही कहेंगे, वो अदालत का काम है कि उनको दोषी सिद्ध करे, और दोषी जब सिद्ध कर देगी हम भी कहेंगे, आप भी कहिएगा, सत्ता पक्ष भी कहेगी कि दोषी है। चलिए क्षितिज को जवाब दे रहे थे। क्षितिज, देखिए शारिक जी ये सवाल जैसे कि अभी अटल जी हमसे पूछ रहे थे, हम इनसे पूछना चाहते हैं ना, ये देखिए मैं यहाँ मुद्दों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आरोप लगेंगे तो हम उनका जवाब देंगे, उनका खंडन करेंगे। आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का काम है कि यदि किसी पे आरोप लगता है या जांच होता है तो आप उसको दोषी करार कर देते हैं, लेकिन जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाएगी दोषी कैसे करार कर देंगे आप? दूसरी चीज आपने कहा मुख्यमंत्री जी की संलिप्तता, आप सीधे तौर पे जहां देखा जा रहा है कि बच्चों पर पैलेट गन से हमला किया गया, AK-47 पे हमला किया गया, उस समय गृह मंत्री जी तो जिम्मेदारी लेकर के सदन तक नहीं आ रहे हैं। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं JPSC 1-2 में किसके परिवार को नौकरी मिल गया, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। क्षितिज जी, हमारी सरकार स्थिति और मुख्यमंत्री जी ने नहीं बीच में मत बोलिए, नहीं क्यों आप ये मान लीजिए कि पुराने, मैं कह रहा हूँ आप ये मान लीजिए कि पुराने इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं और हमें इतिहास मत बात कर रहे हैं। चलिए छात्रों की, अभ्यर्थियों की जिनका काम पढ़ना लिखना है, वो आज सड़कों पर है, पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि सुन लो सरकार, हमारी मांगों को सुन लो सरकार। लेकिन सरकार अभी तक किसी भी तरह की वार्ता नहीं हुई सरकार की तरफ से। आज मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा, छात्रों की हर जायज़ मांगों को सुना जा रहा है, सरकार के पास कान भी है, आंख भी है और मुंह भी है, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। हालांकि छात्रों को इस बयान से ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन की उम्मीद नहीं आ रही है। छात्र मान रहे हैं कि जो उनकी डिमांड्स है उसको पहले पूरा किया जाए, फिर हम वार्ता करेंगे। और डिमांड्स एकदम स्पष्ट है, सीधी है कि TDPL ने जो भी एग्जामिनेशन कराए, और TDPL अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हम बता दें कि वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। 2025 में इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था JCC में गड़बड़ी के आरोप में, और उसके बाद फिर 2026 में इससे कंडक्ट कराया जाता है JPSC, और फिर
धांधली का मामला सामने आ गया और छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और टीडीपीएल के द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए, उन तमाम परीक्षाओं की जांच हो। और हमारे साथ डॉक्टर अटल पांडे जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर रोहित महतो हैं, आजसू नेता हैं, और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ आरजेडी के नेता, वो भी जुड़े हुए हैं, और आंदोलन कर रहे छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अटल जी का रुख करते हैं। अटल जी, ये मामला एक तरह से देखा जाए तो छात्रों, जो आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई किसी राजनीतिक दल का, एक बार लौटते हैं आपके पास अटल जी, क्योंकि वहां पर जयपाल सिंह मुंडा से कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। राजेश, कोई तस्वीरें आपके पास आ रही है कुछ छात्र की आंदोलन की? जी बिल्कुल, ये वही छात्र हैं जेपीएससी आंदोलन के जो आज धरने पे 11 दिन से बैठे हुए हैं और बारी बारी से अलग अलग टुकड़ियों में ये लोग सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उसका तरीका है, देखिए आप किस तरीके से जो सभी छात्र हैं वो शांतिपूर्वक ढंग से सभी एक दूसरे को मिलजुल करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये जो छात्र और छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये सभी लोग अपना आंदोलन का रूप बदले हुए हैं और सभी युवा छात्र लगातार जो है वो शांतिपूर्वक ढंग से भजन कीर्तन और ये आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि यही लोग का जो आंदोलन है वो आज 11वां दिन पहुंच चुका है और रात्रि को 8:30 बजे है। सभी छात्र पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी भीड़ के साथ इस जगह पे है और कहीं ना कहीं ये जो सामने की जो युवा है, जो आप देखिए कि सभी लोग इन लोग जो ये छात्र हैं उनको सहभागिता किस तरीके से निभा रहे हैं। छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी हैं। जा रहे हैं पूरा सिस्टम सड़ा बैठे, पूरा सिस्टम सड़ा बैठे, बचपन से हम तो देख रहे हैं जब हम स्कूल में थे तो। चलिए, तो गीत संगीत बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने के लिए, और छात्रों ने शायद उसी का सहारा लिया है, अभ्यर्थियों ने उसी का सहारा लिया और उसी के सहारे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अटल जी, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं आंदोलन के, कहीं पर किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है, कहीं छात्र सिर्फ छात्र एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहाँ गीत संगीत के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश। देखिए, छात्रों की चट्टानी एकता देखने के लिए इस आंदोलन में मिल रही है और इस आंदोलन को पूरे झारखंड के छात्रों का समर्थन भी मिल रहा है। ये आंदोलन धीरे धीरे जो एक छोटी चिंगारी थी अब आग का रूप ले रही है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय अहंकार में डूबते जा रहे हैं और अहंकार ही होने के चलते जो है सो वो छात्रों की मांग सुनने उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। पता नहीं क्या उनकी ऐसी मजबूरी है। देखिए, छात्र अभी जो आप सुने गाने में कि झारखंड लूट खाए हैं, इतनी नौकरी बेचने का इन लोगों पे आरोप है, 20 लाख 30 लाख का बोली ये लोग लगा रहे हैं, तो ऐसे कई आरोप इस सरकार पे लग रहे हैं। और ये सरकार, ये जो बच्चे हैं ना, इन लोगों के पास भी ऑफर जरूर आया होगा, तभी ये लोग ऐसा बोल पा रहे हैं क्योंकि इतना पैसा दो और इतने में नौकरी लो। ये पैसा नहीं दे पाए इसलिए नौकरी नहीं ले पाए, जो पैसा दिए वो नौकरी ले लिए।
तो झारखंड के जो अबुआ लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी पिछड़े गरीब जनता जो है झारखंड की, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो उन्हीं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ दिन पहले अपनी सभाओं में कहा करते थे कि आप मुर्गी पालन शुरू करो, सुअर पालन शुरू करो, बकरी पालन शुरू करो। तो ये झारखंड के युवाओं के लिए उस समय ये संदेश देते थे कि तुम लोग के लिए तो बस यही बचा है बाबू, तुम लोग मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, बाकी जो है ना हम तो सीट बेच देंगे, सीट बेच के हम अपना पॉकेट हमारा गर्म रहेगा, तुम लोग अपना अपना भविष्य देख लो। हाँ, ये अलग अलग सरकारों की अलग अलग राय। आप लोग भी छात्रों को बोलते हैं कि पकौड़े बेचो, यहाँ सीएम बोल रहे हैं कि तुम लोग जानवर पालो। सरकार किसी की भी राय, छात्रों के साथ तो यही होता है ना अटल साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी देखिए कहना ठीक है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार वहां पे आपको दिखने के लिए मिल रहा है क्या भाजपा की सरकार में? यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, रेट लग रहा है हर एक सीट पर। आप इसके यहाँ का वर्तमान झारखंड का हालात तो देखें। इस पर अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे आज माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी की आज पुण्यतिथि है, मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। वो एक क्रांतिकारी थे, योद्धा थे, बहुत झारखंड आंदोलन में उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, यहाँ कई तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन बहुत अफसोस और के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके सुपुत्र जो हैं हेमंत सोरेन जी झारखंड के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, और ये जिस अहंकार में डूब रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो अहंकार में डूब करके शिवसेना का हाल महाराष्ट्र में हुआ है, कहीं झारखंड में भी यहाँ पे जेएमएम का ना हो जाए। तो ये झारखंड के युवाओं के धैर्य की आप परीक्षा न लें। झारखंड के युवा इतनी तकलीफ सहते हुए, अभी भी आप देखिए, अभी वीडियो में जो दिख रहा था कैसे माने संतोषजनक, लोकतंत्र में इनकी आस्था है, विश्वास है, इसलिए अभी भी ये शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे, गाना गा रहे, बजा रहे हैं, अपनी रोष को छिपाए हुए हैं। लेकिन आखिर ये कब तक ये छात्र जगेंगे और सड़कों पर उतरेंगे? इनका विधानसभा घेराव भी आगे शायद तय है, जो भी है, लेकिन ये जो भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, भूख हड़ताल से एक युवा के शरीर को कितना नुकसान होता है, उनका लीवर खराब हो जाता। मैं भी जब छात्र नेता था तो मैं भी अनशन पे बैठा था। कई ऐसे छात्र नेता हुए जिनका लीवर से लेकर शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती है एक आंदोलन के बाद। ये सरकार को समझने की, एक युवा जो है आंदोलन पे बैठेगा, भूख हड़ताल पे जाएगा, तो उसका शरीर बर्बाद हो जाएगा, वो आगे काम करने लायक नहीं रहेगा। तमाम चीजें सोचने की ये सरकार की जरूरत है। ये पटेल जी जायज बात कह रहे हैं। एक बार रोहित जी का रुख करते। रोहित जी, ये छात्रों का आंदोलन जो रूपरेखा है, इसको देख के तो नहीं लग रहा है कि छात्र अब रुकने वाले, क्योंकि रोकने के लिए जो बाधाएं थी वो ऑलरेडी छात्र झेल चुके हैं। हम लगातार इस खबर पर बने हुए, हमने दिखाया कि किस तरह से बारिश हो रही है और छत पर नहीं, सर पर छत नहीं है, तो प्लास्टिक पकड़कर एक दूसरे को बचाते हुए नजर आए। और आज जिस तरह से गीत संगीत के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक रख रहे, ये रुकने वाले नहीं है। आप देख ही रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार छात्रों की धैर्य की परीक्षा ले रहा है। छात्र पहले दिन से लेके आज 11वीं दिन है, छात्र उसी जोश में आज भी उस स्टेडियम में डटे हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि पूरी तरह से ये जो आंदोलन है, छात्रों ने इसे ऑर्गेनिक बनाए रखा है। इसमें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के कोई ऐसा सहयोग, डायरेक्ट सहयोग नहीं है। नैतिक समर्थन आप दे सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं ये भी कि 56 इंच वाले जो सरकार है वो भी छात्रों के सामने झुक गई है। तो ये महज 56 सीट वाली सरकार है, इसको झुकने में समय नहीं लगेगा। चलिए, मतलब ये आजसू का आज एक नया रूप हम देख रहे हैं कि एनडीए का पार्ट होने वाले। एक बार हम रुक करते हैं, एक बार छात्रों का हम रुक करते हैं। एक बार सीएम जिसको बना बैठे कि झारखंड लूट खाए हो, सीएम जिनको बना बैठे, सीएम जिनको बना बैठे कि झारखंड लूट खाएंगे, सीएम सिस्टम सड़ा बैठे, पूरा सिस्टम सड़ा बैठे कि झारखंड लूट खाए हैं, पूरा सिस्टम सड़ा बैठे, पूरा सिस्टम सड़ा बैठे कि झारखंड लूट खाए हैं, कि राम तुमको बना बैठे, सीएम तुमको बना बैठे कि झारखंड लूट खाए हैं। आगे की रणनीति, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रतिक्रिया देने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी। कौन सी प्रतिक्रिया, कैसी प्रतिक्रिया? मांग मान लीजिए, काहे के लिए हम लोग यहाँ पे पड़े हुए, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए, सब चले जाएंगे। 11 दिन से लोग यहाँ पे पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, मर रहा है, भूखे प्यासे रह रहा है, ना सो रहा है ना जा कुछ नहीं। आप आइए, बात कीजिए, यहाँ पे आइए, सब बात करने के लिए तैयार है कि नहीं है तैयार? अगर आप मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं तो आइए, यहाँ पे बैठे हुए हैं। रात के 12 बजे आइए, 2 बजे आइए, दिन के 12 बजे, जखनी मन करे तखनी आइए, ही मिलेंगे हमरे। आइए, खूब करते थे, कभी फ्यूचर से डरते थे, पढ़ाई खूब करते थे, पढ़ाई खूब करते थे, परीक्षा में मगर जाना। चलिए, तो छात्रों का कहना है कि भाई संवेदनशीलता दिखाइए और आइए, हम वार्ता के लिए तैयार हैं और जो डिमांड्स है जब तक नहीं मानी जाएगी हम पीछे हटने वाले नहीं। राजेश, आप अगर क्षितिज को लाइन पर ले पाए तो आप लीजिएगा, हम स्क्रीन पर देखकर उनके पास आएंगे क्योंकि सत्ता पक्ष को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कई सवाल उनसे भी हैं। और बहुत जायज़ बात कही है रोहित महतो ने कि भाई जब मोदी सरकार को झुकना पड़ा छात्रों के आंदोलन के आगे, अब देखिए सरकारें किसी की भी हो, कोई ये नहीं है कि वो झुक गया, वो नहीं झुका, वो छात्रों की मांग मान रहा है, वो नहीं मान रहा। सरकारें किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सत्ता अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात मैंने कही है रोहित, और मैं ऑन एयर प्रोग्राम में अप्रिशिएट करता हूं इस बात को कि आप उस घटक में आप हिस्सा है, उस गठबंधन में आप घटक दल है, बावजूद इसके आप ये कह रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रोहित, अभी तो छात्रों का क्यों आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और अब शुरू होने वाला सत्र और छात्रों ने विधानसभा घेराव की बात कही है। मैं जिस तरह से छात्र आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी विधानसभा सत्र जब शुरू होगा, तो अब छात्र विधानसभा की तरफ कूच करने का मूड बना रहे हैं। पूरे झारखंड से जितने भी छात्र हैं, मैं आह्वान करना चाहूंगा, नैतिक समर्थन हमारी पार्टी ने दे दी है, और भी जितने भी लोग हैं जो भी छात्रों का समर्थन करना चाहते हैं, मैं पूरे झारखंड के छात्रों का आह्वान करना चाहूंगा कि 10 अगस्त को आए और विधानसभा की ओर कूच करें, ताकि कम से कम यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास में लोग उनकी कानों तक जू नहीं रेंग रही है, कम से कम हम विधानसभा के पास जाएं तो उनको पता तो चले कि छात्रों की शक्ति क्या है। आखिर छात्रों की जो शक्ति है वो शक्ति प्रदर्शन हम लोग करने के लिए विधानसभा की ओर कूच करेंगे 10 अगस्त को। मैं सारे जितने भी झारखंड के छात्र हैं, जितने भी नौजवान हैं, मैं सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि वो आए। आप देख रहे हैं किस तरह से आज से 6 बजे से हंगर स्ट्राइक में बच्चे बैठ गए। कल्पना मैडम बोलती हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है। अगर संवेदनशील होते तो वो और उनकी पार्टी के लोग मुखरता पूर्वक आते और सामने कम से कम बच्चों से वार्ता करते। वार्ता करने में इतना डर क्यों? जो भी चीजें हैं वो सब होती रहेंगी, वार्ता करते, बच्चों को आश्वासन देते कि आगे से ऐसी वो चीजें नहीं होगी। आप जो बोल रहे हो हम उसी चीजों को फास्ट ट्रैक मोड में ऐसे करेंगे। क्यों नहीं कर सकती है? मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कुछ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ये एग्जांपल सेट करें। एक उदाहरण सेट करें। जी एग्जांपल सेट करें, एक उदाहरण सेट करें। आप उन्हीं के पद चिन्हों में क्यों वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, तो उन्होंने ऐसा किया था कि आप भी वैसा ही करेंगे? आप उन्हीं के पद चिन्हों में चलेंगे? आप एग्जाम्पल सेट करके दिखाइए ना। आप तो आप पे जब ये आ रहे थे तो बच्चों ने ही, मैं बता देना चाहता हूं कि युवाओं ने ही इनको लाया है। युवा के भरोसे से ये यहाँ आए हुए हैं और ये युवा के भरोसे को तोड़ रहे हैं। ये जान नहीं रहे हैं कि युवा में कितनी शक्ति है, विद्यार्थियों में कितनी शक्ति है। ये महज ये 11 दिन हुए हैं, बच्चे रुकने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं 11वें दिन भी बच्चों के अंदर कितनी जोश है और जायज मांगा। आप देख रहे होंगे उस स्थल पे महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग हैं। बट वहां पे सरकार को तो पता है कि यहाँ पे चल रही है धरना में बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। क्या वहां पे कोई भी बायो टॉयलेट का मुहैया कराया गया?
पानी का मुहैया कराया। हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से सुविधाएं नहीं, चीजें हैं, ये हम लोग भी रिपोर्ट में भी चला रहे हैं। सुविधाएं हैं जो आपको देनी चाहिए, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स वो बात की बात है कि आप इस्तीफा दें, चलिए रोहित आते हैं आपके पास, आते हैं ना माने वो बात, बेसिक सुविधाएं आप बच्चों को कम से कम एटलीस्ट प्रोवाइड तो करिए। ठीक है, क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, देखिए जो आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहा है हम उस पर नहीं जा रहे, हम सीधे छात्रों की बात करें। छात्र कहीं से मानने को तैयार नहीं। आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें, आरजेडी का, कांग्रेस का, उनका सीधे कहना है कि भाई डायरेक्ट सरकार से बात कीजिए और जो हमारी मांगे हैं उस पर संज्ञान लीजिए, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। जो जंतर मंतर पर नीट को लेकर था, एकदम सेम एटीट्यूड छात्रों ने यहां पर भी अपनाया कि पहले आप कार्रवाई कीजिए, हमारी मांगों पर बात कीजिए और उसके बाद फिर आगे की बात होगी। मुश्किल दिख रहा है आप लोगों के लिए, जल्दी आप लोगों को निर्णय लेना होगा। देर करते करते 11 दिन बिता दिया आप लोगों ने। देखिए शारिक, ये ना तो मुश्किल है और ना वो है, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है और सरकार देर नहीं कर रही। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सरकार अपनी कार्रवाइयों से पीछे नहीं हट रही है, सरकार लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है, सरकार कहीं पर नहीं रुकी हुई है। हेमंत सोरेन जी लगातार इस चीज़ों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आप देखे होंगे कि आज हेमंत सोरेन जी ने खुद से कहा कि युवाओं का जो मांग है, जो छात्रों के मांग है, वो उनके पास है और वो उनकी सारी मांगों को बहुत जल्द पूरा करके उनके बीच आएंगे। और इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि हम बातें नहीं करते, हम भाषण नहीं देते, हम काम करके दिखाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी बड़े रिफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं और ये देखिए बीच में ये मैं जब भी बोल रहा हूँ बीच में बोल देते हैं। चलिए आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए ना, आप अपनी बात कौन सी मजबूरी? चलिए क्षितिज मुकम्मल कीजिए। नहीं, आप ये जो लगातार आरोप लगा रहे हैं इनसे पूछिए जरा सा कि किसके परिवार के लोगों को JPSC 1 JPSC 2 में नौकरी दे दिया गया था। एटलीस्ट ये तो मान लीजिए ना, जाइएगा तो आप यही कहेंगे कि भाई आप JPSC ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाए इसलिए विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी है, आप सत्ता में है ना। सवाल तो आपसे है ना। ये देखिए सारिक, बिल्कुल मैं उस सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ कि ये जो बहुत दिनों का कचरा है वो बहुत साफ होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में जो कानून, देखिए सरकार की अगर ये बात करें, इन्होंने जो सेंट्रल में किया, अगर तुलना किया जाए जो है 25 सरकार ने ये जो कानून है कंडक्ट करा देते हैं, कचरा से साफ हो जाएगा। जांच हो रही है, उनके जांच हो रही है, सब पर कार्रवाइयां हो रही है। और देखिए इन्होंने जो कानून को, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनसे पूछिए कि जो कानून सरकार लेके आई है अभी वही कानून झारखंड ने लाया था। तो ये लोग जा करके राजभवन में उसके खिलाफ ये लोग लोक भवन में अपना वो दिए थे, अपना ज्ञापन सौंपे थे। इसके बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष ने उसे काला कानून बता दिया था। अभी वो कानून बहुत बढ़िया लग गया, मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला ले लिया। छात्रों के प्रति इनकी क्या वो है, लेकिन कौन सा डर गए, कौन सा पीछे हट गए, तो कानून को लाते पीछे हट गए, डर क्यों गए, कौन सा पीछे हट गए? बहानेबाजी ये सब वो राजभवन में भेजा गया है, राजभवन में भेजा गया वो। देखिए मैं एक बात सदन से पास होकर के सारी चीजें अनुकूल है, आपके प्रति अनुकूल है सब कुछ। अभी आप लागू कर सकते हैं, आप कर दीजिए, लागू कर दीजिए। अभी तो अनुकूल है ना आपके, बिल्कुल लागू होगा, आपके कहने पर लागू नहीं होगा, ये लागू होगा। कितना दिन होगा, कितना टाइम लगाएंगे? और कोई बहानेबाजी नहीं है। हमारी सरकार बहुत जल्द, इनकी जो रघुवर दास जी के कार्यकाल में तो एक JPSC नहीं हो पाया, आप तो चुप हो जाइए। और पिछले जितने 6 JPSC हुए उन सारे कचरा को साफ किया जाएगा और एक बड़ा रिफॉर्म लाने की ओर मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। क्षितिज जी वर्तमान स्थिति की बात करिए। आप मान लीजिए पुरानी स्थिति आपने दयनीय कर दिया था। आप ये मान लीजिए ना कि आपने दयनीय स्थिति कर दिया था। आप बोलिए दयनीय स्थिति कर दिया था, जो मेहनती दयनीय स्थिति कर दिया था आपने। आप ये बोल दीजिए ना कि हाँ हमने दयनीय स्थिति कर दिया था। सीट बेच दिए। आप ये कह दीजिए ना, आप ये कह दीजिए ना कि दयनीय स्थिति आपने करके रखा है झारखंड के। आप ये मान लीजिए, आप ये मानिए, कोई हक नहीं मारा जाएगा। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, बिल्कुल बांटा जाएगा। यही मोराबादी मैदान में 8,000 से ज्यादा सीटें दिया गया, कंपनी से सेट 8,000 से ज्यादा सीट दिया गया है। जो एक भी JPSC परीक्षा नहीं करवा पाए वो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं।
आपसे डबल पूछ इंजन रहे की हैं सरकार में ये एक जो भी 25,000 नहीं सीट करवा देने पाया। का स्वतंत्रता चलिए दिवस पर चलिए घोषणा चलिए किए चलिए थे, समय समाप्त हो गया, बाद चलिए में समय समाप्त हो गया लेट हुआ था। चलिए रोहित माफी चाहेंगे, हम आ नहीं पाएंगे, समय हमारे पास समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया रोहित आपका, अटल जी आपका बहुत शुक्रिया, क्षितिज बहुत शुक्रिया, राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत शुक्रिया। तो बयान आया मुख्यमंत्री का, लेकिन उस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा छात्रों को। छात्र रिजल्ट ओरिएंटेड बात लाना चाह रहे हैं सामने, और उम्मीद है कि सरकार कह रही है कि छात्रों के मसले पर संवेदनशीलता सरकार दिखाएगी। तो 11 दिन हो गए हैं, अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, वो संवेदनशीलता दिखा देनी चाहिए। इंतज़ार रहेगा, उस संवेदनशीलता को हम भी देखना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, और मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।